भारत एक ऐसा देश है जहां पर समय समय पर कई धर्मों ने अपना अधिकार आधिपत्य स्थापित किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन के रूप में भवनों एवं किलों और मकबरों का निर्माण करवाया। लेकिन मुगल काल के समय एक ऐसा मकबरा बनाया गया जिसका वास्तुकला आज भी दुनिया को अचंभित कर रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आगरा के ताजमहल, जो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल जो मुगल कालीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसकी वास्तुकला फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का एक अनोखा मिश्रण नमूना है। ताजमहल अपनी खूबसूरती के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ताजमहल विश्व की प्राचीन धरोहर में से एक है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। ताजमहल यमुना नदी के तट पर विराजमान है। ताजमहल की खूबसूरती के साथ साथ अपने अंदर कई रहस्यों को भी समेटे हुए है। आखिरकार ताजमहल के 22 कमरों का रहस्य क्या है? क्या सच में ताजमहल के निर्माण के बाद मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे? ताजमहल के नीचे गुप्त दरवाजों के पीछे का रहस्य क्या है? क्या ताजमहल ही है शिव मंदिर का तेजो महाल है? दोस्तों, जानेंगे ताजमहल का पूरा सच। लेकिन उससे पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ताजमहल भारत का शान है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा 1632 से 1653 के मध्य कराया गया था, जो वर्तमान में आगरा के यमुना नदी के तट पर विराजमान है। इस मकबरे का निर्माण शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज के याद के रूप में बनवाया था, क्योंकि शाहजहां की पत्नी अपने 14वें पुत्र को जन्म देते समय मृत्यु हो गई थी। उनके लिए यह मकबरा बनवाया गया था, जिसका पूरा नाम है रोजा-ए-मुनव्वर। रोजा-ए-मुनव्वर का अर्थ होता है जगमगाता हुआ मकबरा। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किया जाना आसान नहीं था। शाहजहां को अपने ताजमहल के निर्माण के लिए जमीन चुनना बेहद मुश्किल था, क्योंकि जगह ऐसी हो, शांत हो और यमुना नदी के पास हो, ताकि आसपास लगे बगीचों की सिंचाई की जा सके। ताजमहल के निर्माण की जिम्मेदारी शाहजहां के द्वारा अमानत खां को दी गई, जिन्हें निर्माण मंत्री बनाया गया, और इसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू कर दिया गया था। भवन में लगने वाले पत्थर 200 किलोमीटर दूर मकनाना से मंगाए गए थे। ताजमहल में लगने वाले कुछ पत्थर इतने बड़े थे कि लंबी सींगों वाले भैंसों की सहायता से, खास तौर पर बनी बैलगाड़ियों की सहायता से लाया गया था, जिसे 30 से 35 मवेशियों की सहायता से खींचकर लाया गया जाता था। ताजमहल की दीवारों में लगने वाले बेशकीमती पत्थर, हरे रंग के पत्थर जेट को सिल्क रूट से काशनगर चीन से लाया गया था, और नीले रंग के पत्थर लैपिस और लजली को अफगानिस्तान की खदानों से मंगाया गया था। फिरोजा को तिब्बत से मंगाया गया था, जबकि मूंगा को अरब सागर तथा लाल सागर से मंगाया गया था। पीले अंबर को बर्मा से और मणिक को श्रीलंका से लाया गया था, और लहसुनिया पत्थर को मिस्र के नील नदी से लाया गया था। नीलम पत्थर को अशुभ माना जाता था, इसका इस्तेमाल ना के बराबर किया गया था। अमानत खां को दीवारों पर कुरान की आयतों की नक्काशी और वहां पर चित्रकारी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कुरान की आयतों के अलावा ताजमहल की दीवारों पर फूलों की नक्काशी की गई थी, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। माना जाता है कि ताजमहल के निर्माण 20,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके ताजमहल के निर्माण को सहयोग किया था। इसमें कार्य करने वाले मजदूरों को अत्यधिक धन दिया जाता था। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण में 22 वर्षों का समय लगा था। कहा जाता है कि 5 वर्षों में पूरे इमारत को बना लिया गया था, लेकिन गुम्मद को बनाने में 15 साल से ज्यादा का समय लग गया था। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। दोस्तों, ताजमहल अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। ताजमहल दिन में कई बार अपने रंग को बदलता है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, लेकिन सूर्य की रोशनी पड़ते ही पीले रंग का हो जाता है, और शाम होते ही नीले रंग का हो जाता है, और चांदनी रात में दूधिया रंग में रंग जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां के द्वारा मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, जिससे दूसरी ऐसी इमारत का निर्माण न किया जा सके। लेकिन यह बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि अभी तक कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है जिसमें यह साबित हो सके कि शाहजहां के द्वारा मजदूरों को हाथ काट दिए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनको बहुत अत्यधिक धन देकर विदा किया गया था। दावा यह भी किया जाता है कि ताजमहल की जगह पर पहले तेजो महालय नामक एक शिव मंदिर था, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन शक के दायरे में लिया जाता है, क्योंकि मुगलों के समय से लेकर अब तक नीचे के 22 कमरों के तहखाने को खोलने की इजाजत नहीं है। वहां पर ताला लगा दिया गया है, जो कहीं न कहीं शक पैदा करता है कि कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।